अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। मुझे भारत से बहुत से लोग देखते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से देखते हैं। भारत वालों के लिए या यूँ कह लें कि भारत के लिए, भारत वालों के लिए तो नहीं, भारत के लिए एक बुरी खबर है। फ्रांस की तरफ से एक बहुत बुरी खबर आई है भारत वालों के लिए। उसका ज़िक्र करूँगा क्योंकि इसराइल की हिमायत कर रही है भारतीय हुकूमत, मोदी गवर्नमेंट। पहले दिन से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे ज़्यादा हिमायत है वो भारत ने की है। तो भारत के लिए कुछ मुश्किलात आगे इंटरनेशनली आने जा रही हैं। मैं इसका ज़िक्र आपसे करूँगा, तफ़सील में करूँगा। फिर रूस ने कमाल का काम कर दिया। रूस ने जिस तरह से फ़लस्तीनियों के दिल जीते हैं, कमाल कर दिया। एक तो पहली बात तो ये कि रूस शुरू दिन से फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहा है। फ़लस्तीनियों के हक़ में रूस ने अब तक ये किया है कि रूस ईरान को असलहा सप्लाई कर रहा था, ईरान वो असलहा आगे हिज़्बुल्लाह को और हमास को दे रहा था। लेकिन अब रूस ने एक और बड़ा काम कर दिया है। रूस ने बेसिकली अहले फ़लस्तीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और पहली खेप में रूस 45,000 फ़लस्तीनियों को लेने के लिए तैयार है। 6 महीने तक उनका हर तरह से ख्याल भी रखा जाएगा, उनके खाने-पीने, रहने का इंतज़ाम रूस करेगा। रूस के सदर ने ये ऐलान कर दिया और ये बहुत बड़ी खबर है। आप ये देख लीजिए कि अरब ममालिक में से किसी ने ऐलान नहीं किया। मिस्र की सरहद फ़लस्तीन से मिलती है। उर्दन की सरहद जो है, जॉर्डन की सरहद फ़लस्तीन से मिलती है। ये अपने बॉर्डर खोल सकते थे, फ़लस्तीनियों को ले सकते थे, इन्होंने नहीं किया। रूस जो कि 7 समंदर पार बैठा है, उसने ऐलान कर दिया कि मैं आपको पनाह देता हूँ, शरण देता हूँ। पाकिस्तान जिसको बहुत ज़्यादा दर्द उठता है इस्लाम का, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दर्द है। आप देख लें पाकिस्तान की जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान की, उसने 70 सालों से एक ही लेसन दिया पाकिस्तानियों को, जिहाद करना है, कश्मीर में जिहाद करना है, अफ़गानिस्तान में जिहाद करना है। जहाँ पे जिहाद करना चाहिए वहाँ जिहाद इनको इनसे नहीं होता है। चलिए जिहाद ना करें, यही कर लें, फ़लस्तीनियों के लिए अपने दरवाज़े खोल दें, फ़लस्तीनियों को पनाह दे दें। नहीं करेंगे, ये सिर्फ़ मुँह के फायर छोड़ने के लिए वही कर सकते हैं। मुँह की फायरिंग करवा लो आप इनसे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी की जो अशराफिया एस्टेब्लिशमेंट है उनसे। इस जो कि है नहीं, ये लड़ नहीं सकते। ये अमेरिका और इसराइल का गुस्सा नहीं सह सकते। ये सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, इनमें और कोई ताकत नहीं है। भारत से उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारत में डेफिनेटली हिंदुत्वता का प्रचार करने वाली गवर्नमेंट है, तो वो तो कभी भी मुसलमानों को इस तरह से पनाह नहीं देगी। पाकिस्तानी जो हैं दुनिया भर में इस्लाम का झंडा उठा के फिरते हैं, इनको बहुत शौक है इस्लाम का मुजाहिद बनने का, लेकिन जब इसराइल की बारी आती है तो फिर वहां पे इनका जो है वो सारा जोर, सारा गुस्सा, सारा जो इनकी बहादुरी है वो खत्म हो जाती है। खैर नाजरीन, उसके बाद एक और चीज हुई है कि तूफान वन जो है ना, वो एक ऐसा हथियार हिस्से लग गया है तूफान वन अलकुद्स ब्रिगेड के, कि कमाल कर दिया उसने। मैं कहता हूं ऐसे हथियार, ये सारा क्रेडिट रूस को जाता है। तूफान वन हो या हिजबुल्लाह ने अभी हाल ही में मेट्यूला एक जगह है उसको राख का ढेर बना दिया। हिजबुल्लाह के हमले अभी भी जा रही है। और मजे की बात, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हिजबुल्लाह साथ साथ ये भी कह रहा है इसराइल को, खबरदार तुमने अगर जंग की तो। और इसराइल ने अभी तक एक भी हमला नहीं किया हिजबुल्लाह पर, इतना डरा हुआ है। हिजबुल्लाह रोज हमले कर रही है और साथ में ये भी कह रही है खबरदार तुमने जवाब दिया तो, और इसराइल जवाब नहीं देता। वो इतना डरा हुआ है इस वक्त। सूरत हाल नाजरीन ये है। और एक आपको इंपॉर्टेंट चीज जो कि सैयद हसन नसरुल्लाह का बयान है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि हम जिन्स परस्ती को फरोग देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। पूरी दुनिया में आपके हमारे बच्चों को, इनफैक्ट हमें भी, हम जिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी, मर्द का मर्द से मिलाप, औरत का औरत से मिलाप, इसको बहुत नॉर्मल करार दे दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए नाजरीन कि जंग के बीच में हिजबुल्लाह जंग कर रहा है ना, बहुत बड़ी जंग कर रहा है, इसराइल से लड़ रहा है। जंग के बीच में अचानक से हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह को ये होमोसेक्सुअलिटी का ख्याल कहां से आ गया, हम जिन्स परस्ती का ख्याल कहां से आ गया? सोचने वाली बात है ना। इस पे मैं आपको उनका पूरा बयान सुनाऊंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता खबरों की तरफ चलता हूं नाज़रीन। सबसे पहले भारत के साथ क्या हुआ है। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि इट वुड इम्पोज एन एम्बार्गो ऑन इंडिया इफ इंडिया कंटिन्यूज टू शिप आर्म्स टू इसराइल। इंडिया जो है वो इसराइल को जंगी हथियार देने वाले मुल्कों में से एक मुल्क है और बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर रहा है ऑफ आर्म्स टू इसराइल, इस पर फ्रांस को बहुत ज्यादा एहतजाज रहा है। फ्रांस ने कहा है, अब ये बड़ी हैरानी की बात है, फ्रांस हालांकि ऐसा मुल्क है जो कि वो भी इसराइल की हिमायत ही कर रहा है, इतनी कोई खास मुखालफत नहीं करता है इसराइल की, लेकिन उसने भारत को ये वार्निंग दे दी है कि अगर उसने
इसराइल को आर्म्स यानी हथियार सप्लाई करना बंद ना किया तो इंडिया पर पाबंदियां लग जाएंगी, ट्रेड सैंक्शंस लग जाएंगी, एम्बार्गो लग जाएगा। इंडिया का जो शिप है, शिपमेंट्स इंडिया की, वो फ्रांस तो क्या छोड़े, वो यूरोप भी नहीं जा सकेंगी। बहुत बड़ा ट्रेड का नुकसान होगा इंडिया को। सो ये एक बड़ी धमकी है। आप देख लीजिए कि इसराइल की हिमायत करना इंडिया को महंगा पड़ रहा है। कुछ अरब कंट्रीज ने भी अपना डिस्प्लेजर शो किया है टुवर्ड्स इंडिया कि वो इतनी ज्यादा हिमायत कर रहा है इसराइल की। और इंडियंस को शायद याद होगा, मैंने 3-4 महीने पहले खबर दी थी कि बड़ी तादाद में इंडियंस इसराइल जाना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि इंडिया चूंकि इसराइल की हिमायत करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो इसराइली हमें वेलकम करेंगे। कुछ वीडियोस बाद में सामने आई कि इंडियंस जो जॉब के लिए, नौकरी के लिए इसराइल गए, उनसे उनके साथ इसराइलियों का जो सुलूक था वो थर्ड क्लास कंट्री से भी नीचे का सुलूक था। मतलब इंडियंस को समझ आ गया कि हमने इसराइल की हिमायत करके भी इसराइलियों की नजर में वो इज्जत नहीं पाई है। तो फिर बाद में वो जो जोश था इंडियंस का, वो काफी हद तक ठंडा हो गया कि नहीं भाई, ठीक है, इसराइल की हिमायत हो रही है, लेकिन हमारे इतने भी सगे नहीं। और याद रखिए, जो लोग मुझे इंडिया में देख रहे हैं, वो वाकई आपके सगे नहीं है। ये जायनिस्ट जो है, ये किसी के नहीं है भाई, ये आपके भी नहीं है। तो इस चीज को प्लीज महरूज खातिर रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं तूफान 1 के हवाले से अहम खबर है, लेकिन कुछ जिमनी खबरें भी मैं आपके हवाले कर देता हूं नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जनाब, मेटूला में बेसिकली घर थे जो कि आईडीएफ और आईओएफ, इजरायली जो एयरफोर्स है ना, उसके घर थे वहां पे बड़े पैमाने पे। मेटूला इस जगह का नाम है। हिजबुल्लाह ने यहां पे टारगेट किया है और बेशुमार घर सफाई हसी से मिटा दिए। बाकायदा, अब सिविलियंस नहीं, इजरायली एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके घर से। यानी बेसिकली प्लान ये है कि जो पायलट्स हैं इसराइल के, उनको सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि कल को जब लार्ज स्केल वॉर शुरू हो जाएगी तो इसराइली पायलट्स ना पायलट होंगे ना जहाज उड़ेगा। ये एक प्लान है। ये प्लान काम करता है नहीं करता, फिलहाल तो खबर ये है, बल्कि तस्वीरें कुछ ऐसी मौजूद है, मेरे सामने भी है। आप मेरा ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे लिटरली उन्होंने उड़ा के रख दिया है, बिल्कुल कईयों को तो आग लगा दी है। तो हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी जो है वो कई महीनों से यही चल रही है कि वो उन जगहों को खत्म कर रहा है सबसे पहले, जो लार्ज स्केल वॉर के अंदर इसराइल को हेल्प करेंगे। सबसे पहले उसने आयरन डोम खत्म किया, फिर वो रडार के टावर्स जो इसराइल को इंफॉर्मेशन देते थे जहाजों की, वो खत्म किया, कम्युनिकेशन टावर्स को खराब किया या तबाह किया, अब वो पायलट्स को निशाना बना रहा है। सो ये बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है कि कल को कोई भी लार्ज स्केल वॉर होती है, जो कि हो सकती है किसी भी वक्त, तो इसराइल के पास रिसोर्सेज कम से कम। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त। अगर आप मजीद अपडेट चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।